दिल्ली शराब पॉलिसी में मुबैना बदउनवानी की आंच पहुंची तेलंगाना। केसीआर के अहले खाना को मुबैना तौर से फायदा पहुंचाए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे बीजेपी के रियासती सदर बंदी संजय को पुलिस ने किया नजरबंद। बीजेपी की तेलंगाना यूनिट ने बंदी संजय पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। पूरी रियासत में एहतजाजी मुजाहरे का किया ऐलान। मुतनाज़ा तबसरा मामले में तेलंगाना के रुकन असेंबली टी राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से किया मुअत्तल। पार्टी ने राजा को जारी किया वजह बताओ नोटिस। 10 रोज में मांगा जवाब। तेलंगाना पुलिस ने टी राजा सिंह को लिया हिरासत में। वजीर दिफा राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मुनक़िद SCO वज़राए दिफा की मीटिंग में होंगे शामिल। वजीर दिफा उज्बेकिस्तान के अपने हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल निजामोविच के साथ करेंगे दो तरफा मुलाकात। भारतीय बिरादरी के साथ भी करेंगे बातचीत। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने हम मनसब जोलियो सीजर एरियोला के साथ पराग्वे में नए भारतीय सिफारत खाने का किया इफ्तिताह। पराग्वे के वजीर दाखिला फेडरिको ए गोंजालेस भी थे मौजूद। वजीर खारजा ने एतमाद का इजहार किया कि ये नया सिफारत खाना दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद बुलंदी पर ले जाएगा। बेनामी लेन देन कानून से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ज़ाब्ता 1988 की दफा 3 की शिक 2 को मनमानी करार देते हुए बताया गैर आईनी। कहा ज़ाब्ता में 2016 में हुई तरमीम को साबिका तौर पर नाफिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने बेनामी जायदाद के लिए 3 साल की सजा के कानून को भी किया मुस्तरद। मध्य प्रदेश में शदीद बारिश से रियासत के कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर। कई अजला में स्कूल बंद। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सैलाब मुतासिर इलाकों को किया दौरा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश से जानो माल का हुआ नुकसान। राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में शदीद बारिश। और टोक्यो में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल ने जीत हासिल करके अगले दौर में बनाई जगह। वहीं भारत की खवातीन जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला भी अगले दौर में पहुंची। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली की मुबैना एक्साइज घोटाले की आंच तेलंगाना तक पहुंच गई है। तेलंगाना रियासती बीजेपी के सदर बंदी संजय कुमार को तेलंगाना पुलिस ने जंगाओ जिले से हिरासत में ले लिया है। उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। बंदी संजय कुमार हैदराबाद में बीजेपी कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला जंगाओ में एहतजाज कर रहे थे। संजय ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस ने बीजेपी लीडरों के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया है जब वो जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने पुलिस पर TRS कायदीन के साथ मिली भगत और झूठे मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम लगाया। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज की भी कॉल दी गई। इस दौरान बीजेपी की तेलंगाना यूनिट ने संजय की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। पार्टी ने एक बयान में ऐलान किया कि पार्टी कारकुनान आज शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक रियासत भर में बीजेपी के दफातर पर एहतजाज करेंगे। दरअसल दिल्ली बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा और साबिक MLA मनजिंदर सिंह सरसा ने इल्जाम लगाया था कि तेलंगाना की वजीर आला KCR की बेटी साबिक MP कविता कलाव कुंतला और उनके खानदान का भी हाथ दिल्ली आबकारी पुलिस घपले में है। इसके बाद कल शाम हैदराबाद के बंजारा बिल्स में वाकई साबिक रुकन असेंबली कविता कलाव कुंतला के घर के करीब बीजेपी के कुछ कारकुनान अचानक पहुंच गए और घर के करीब जाने की कोशिश की, जिसके बाद TRS कारकुनों और बीजेपी कारकुनों के दरमियान जुदोकोब का मामला पेश आया। नीज लाठियां बरसाई गई। हैदराबाद पुलिस ने कविता के घर पर हमला करने और हंगामा करने पर बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी सिलसिले में तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंदी संजय कुमार एहतजाज कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने कुछ कारकुनों के साथ हिरासत में ले लिया। और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने तेलंगाना हुकूमत के इस इकदाम की मजम्मत की है। JP नड्डा ने एक ट्वीट में लिखा,
मैं टीआरएस हुकूमत के जरिए हमारे बीजेपी तेलंगाना रियासती सदर बंदी संजय की गैर कानूनी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूं। केसीआर को इस बात की फिक्र है कि बीजेपी को उसकी बदउनवानी और खानदानी हुकूमत के खिलाफ रियासत के कोने कोने से जबरदस्त हिमायत मिल रही है। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आने वाले इंतखाबात में टीआरएस और केसीआर का सफाया हो जाए। टी राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। टी राजा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा किया था। बीजेपी ने राजा को वजह बताओ नोटिस भी जारी किया है और 10 रोज के अंदर जवाब मांगा है। इससे कबल तेलंगाना पुलिस ने मुबैना मुतनाज़ा तबसरा मामले में बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता रात हैदराबाद के साउथ जोन डीसीपी दफ्तर में एहतजाजी मुजाहरा हुआ था। उनके खिलाफ पुलिस ने दफा 295A 153A और दीगर दफात के तहत मामला दर्ज किया था। काबिल जिक्र है कि बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड किया था। इस वीडियो में उनके जरिए किया गया तबसरा वायरल हो गया और जिसके बाद मुजाहरा शुरू हो गया। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल कर्बनोव से मुलाकात की। वजीर दिफा ने ट्वीट करके ये इत्तला दी। वजीर दिफा ने अपने ट्वीट में कहा कि ताशकंद में उज्बेकिस्तान के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल कुर्बानोव से शानदार मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हमने भारत उज्बेकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात का जायजा लिया। हमारा ताउन एक मजबूत बुनियाद पर मबनी है और ये आने वाली दहाइयों में बढ़ता रहेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पैराग्वे में अपने हममनसब जूलियो सीजर अयूलो के साथ मुश्तरका तौर पर नए भारतीय सिफारत खाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पैराग्वे के वजीर दाखिला फेडरिको ए गोंजल्वेज भी मौजूद थे। डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोतरफा ताल्लुकात और कसीरुल जहती बाहमी ताउन का इआदा किया। भारतीय वजीर खारजा ने इस एतमाद का इजहार किया कि ये नया सिफारत खाना भारत और पैराग्वे के ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों पर ले जाएगा। और बीजेपी ने एक्साइज पॉलिसी पर एक बार फिर केजरीवाल हुकूमत को घेर लिया है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल हुकूमत ने अपनी आबकारी पॉलिसी के तहत प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही पैमाने पर रखा है, जो कि पॉलिसी के लिहाज से बिल्कुल गलत है। आबकारी नीति का सबसे बड़ा नीतिगत विषय यह था कि उत्पादक वितरक एक समान नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे यह संभावना रहती है कि वो बाजार में अपना एकाधिपत्य बनाकर आगे जाकर मनचाहे तरीके से दामों को प्रभावित कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने मनीष सिसोदिया पर तनकीद करते हुए कहा कि हम आबकारी में हुए घपले पर जवाब चाहते हैं और ईमानदारी और बिरादरी पर सियासी बयानबाजी नहीं सुनना चाहते हैं। जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि आप आबकारी की बात करिए, और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको इस प्रकार का नोटिस दिया तो आपने संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि यह नोटिस तथ्यों के आधार के ऊपर है, जिसमें जो पॉलिसी मैंने आपको बताई उसको सीधे सीधे तरीके से ध्वस्त किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि बेनामी लेन देन ममनुआ एक्ट 1988 की दफा 3 की शिक 2 के तगीर आईनी है और ये शिक वाज़े तौर पर मनमानी है। अदालत ने कहा कि बेनामी एक्ट में 2016 की तरमीम का इतलाक साबिका तौर पर नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने बेनामी जायदाद के लिए 3 साल कैद की
कानून को भी मनसूख कर दिया है। अदलिया ने यह भी कहा कि जायदाद को जब्त करने का हक साबिका तौर पर लागू नहीं होगा। पुराने मामलात में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। बेनामी ट्रांजैक्शन ममनुआ एक्ट की दफा 2 की शिक 3 में कहा गया है कि जो भी बेनामी लेन देन में मुलव्विस है उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। फौज ने कल देर रात जम्मू डिवीजन के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के लाम इलाके में LOC पर दरारंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फौजी हुकाम ने DD न्यूज को बताया कि कल रात कुछ दहशतगर्दों ने इस तरफ से दरारंदाजी की कोशिश की थी जिसे फौज ने नाकाम बना दिया था। फौज ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की जिसमें ड्रोन के जरिए 2 दरारंदाजों की लाशें बरामद हुई हैं। इलाके में तलाशी ऑपरेशन अभी भी जारी है। और मुल्क के कई हिस्सों में सैलाब और बारिशों का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश की कई अजला में शदीद बारिश के बाद कई नदियों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही नर्मदापुरम में मुसलसल बारिश की वजह से नर्मदा नदी के पानी की सतह में भी इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत भोपाल से मुल्हका इलाकों में घरों और खेतों में पानी दाखिल होने की भी खबर है। वहीं बारिश के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। मुसलसल बारिश के बाइस कई अजला में स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही फिजाइया ने विदिशा में राहत और बचाव के काम के लिए 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक आला सतही जायजा मीटिंग की और बारिश और राहती कामों से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में जरूरी हिदायत दी। वजीर आला ने रियासत में राहत और बचाव कामों के बारे में मालूमात हासिल की। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है, राहत और बचाव का काम जारी है। उन्होंने कहा कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश के बाद सूरत हाल संगीन होती जा रही है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान रियासत में सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ताज़ा तरीन सूरत हाल पर वज़रा के साथ वर्चुअल बातचीत की। वजीर आला ने वज़रा से कहा कि वो मुतासिर इलाकों का दौरा करें और मुतासिर अफराद की मदद करें। आज होने वाला काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। और राजस्थान में भी शदीद बारिश की वजह से कई अजला में पानी जमा होने की सूरत हाल है। पीर को कोटा जिले में बढ़ते पानी के मद्देनजर डैमों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। रियासत में शदीद बारिशों से निपटने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। शदीद बारिश की वार्निंग के बाइस बारान जिले के तमाम स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। दूसरी जानिब सीकर के नवालगढ़ रोड पर बारिश के बाइस पानी जमा होने से नाराज लोगों ने मशल रैली निकाली। और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हैं। कानपुर के देही इलाकों में जमुना नदी की आबी सतह में 24 घंटों में 28 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। नदी की आबी सतह में इजाफे के 22 लोग अपनी जानों को खतरे में डालकर दरिया अबूर कर रहे हैं। साथ ही पधार गांव के करीब नकलो हरकत के लिए कश्तियों का इंतजाम किया गया है।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में दरियाई गंगा की आबी सतह बढ़ने से दरिया के किनारे के 20 से ज्यादा गांवों में सैलाब का खतरा लाहक है। 6 गांवों में गंगा का पानी पहुंचने से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। नीज गंगा घाट पर आबी सतह बढ़ने से अकीदतमंदों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में पानी जमा होने और निकासी की कमी की वजह से वबाई बीमारियां ना फैलें, इसके लिए महकमा सेहत मुसलसल निगरानी कर रहा है। साथ ही महकमा आबपाशी और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी गांव का दौरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह दरहम बरहम होकर रह गया है। बारिश के बाइस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ लोगों की जानें भी तल्फ हो रही हैं। उधमपुर में लैंडस्लाइडिंग के बाद गुज़िश्ता 3 दिनों से नारोड़ जाने वाली सड़क से राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। और नई दिल्ली के विद्युत भवन में वज़राए तिजारत और सनत की तरफ से मुनक़दा मीटिंग में मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत के तमाम इदारों को GEM पोर्टल से मुंसलिक कर दिया है। अदद शुमार बताते हुए मरकजी वज़ीर ने कहा कि GEM पोर्टल के जरिए गुज़िश्ता साल मुल्क ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार किया है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि अगले साल तक GEM के जरिए कारोबार ने 2 लाख करोड़ का हदफ सामने रखा है। Last few years, GEM has done quite well. I think last year we did about 1,05,000 crores. This year target is 2 lakh crores. But we want more of you who are genuine suppliers also to come on to GEM. As many more good companies start becoming suppliers in GEM, that much better and efficient will be the bidding process, both for goods and services in GEM. Of course, now GEM also allows the quality cum price criteria. मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सड़क नकलो हमल जनरल VK सिंह ने PHDCCI की गति शक्ति भारत के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने पर एक प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेहतर ढांचे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि तरक्की की राह में हाइल रुकावटों को दूर किया जाए। इस मकसद के साथ गति शक्ति अभियान शुरू किया गया है। Whether it is the way the clearances are done, both custom and otherwise, all these things are being streamlined under the head of Gati Shakti. That is why if there is an increase in your exports today, it is all because of these measures. उन्होंने कहा कि मुल्क को 5 ट्रिलियन की मईशत तक पहुंचाने के लिए लाजमी है कि मुल्क में एक बेहतर बुनियादी ढांचे को फरोग दिया जाए और मरकज इस सिमत में काम कर रही है। If we say today that a road will be made in 2 years' time, it will be made in 2 years' time. Otherwise, somebody is going to have to do a lot of explaining and at the cost of even getting blacklisted if they don't complete the road in time. So there is a greater responsibility and also there is a greater amount of assistance that goes. If you want to be a 5 trillion economy, then you have to actually put more than 5 times that amount into the infrastructure. And that is what is happening. खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमण ने नागालैंड कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 2022 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस दौरान पायदार तरक्की को मजबूत बनाने के लिए शिराकत नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल में NBCC कन्वेंशन सेंटर को कोहिमा में इफ्तिताही प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिर्फ आज के प्रोग्राम में मुद्रा स्कीम के तहत 551 अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है। Today's sanctions, which happen now before the Honorable Chief Minister and His Excellency the Governor, 551 accounts have been covered in just today's program for the Mudra scheme, and 18.81 crores have been sanctioned. Similarly, Secretary DFS very clearly said, in stand-up,
Nagaland has done very well. The stand-up principle which Honorable Prime Minister had brought in was, in the context of startup, there was this feeling that startup in India, and rightly, startup in India was getting a lot of impetus, a push, guidance and also support from Government of India. And as a result, a lot of startups really picked up, and today you know that we are one of the top startup ecosystem in the world. और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने दारुल हुकूमत दिल्ली में गति शक्ति पर मुनक़िद एक तकरीब में कहा कि भारत का रोड का ढांचा दुनिया के बेहतरीन नेटवर्क्स में से एक है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में 70% माल बर्दारी और 90% मुसाफिरों की नकलो हरकत हाईवेज के जरिए हो रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हाईवे नेटवर्क को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। The Indian highway network is one of the important network in the world. We are the second highest in the world. India, we have got 64 lakh kilometer of road network. The national highway length is only 1.47 lakh kilometer, that is 2.3%. And 70% of the cargo and 90% of passenger traffic is on NH. So fortunately, this is the time for the country that we need to expand our national highway network. And our idea is to, before end of 24, we will take it to 2 lakh kilometer. Already Finance Minister has declared in the budget about the increasing of the national highway network in the country. और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में जल जीवन मिशन के तहत 50% हदफ को हासिल किया जा चुका है। बुलंदबाला पहाड़ी इलाकों में भी जल जीवन मिशन के तहत साफ सुथरे पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया गया है। यहाँ तक कि लद्दाख के सरहदी इलाकों में भी जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुँचाने में कामयाबी हासिल की गई है। दारू उमला ग्राम पंचायत लद्दाख के दारुल हुकूमत लेह से कई किलोमीटर दूर वाक़ है। पंचायत में कुल 135 मकानात हैं जो 635 लोगों पर मुश्तमिल आबादी है। यहाँ एक छोटा सा गांव उमला है जहाँ 23 मकानात हैं। आज यहाँ पानी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। अब 24 घंटे नल से सप्लाई का पानी दस्तयाब है। पानी बेइंतहा साफ सुथरा है। गांव के बुलंदोबाला पहाड़ कुदरती वसाइल से माला माल हैं। जहां तकरीबन 15,000 लीटर गहरा टैंक बनाया गया है। यहां से पाइप के जरिए गांव के हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसका ज्यादातर फायदा गांव की खवातीन को मिल रहा है। बकेट लेके नाले में जाना पड़ता था, थोड़ा दूर दूर जाना पड़ता था। बहुत टाइम बचता है सर। उसी टाइम से तो और दूसरा काम करने का होता है सर। पहले पानी की तलाश में दूर जाना पड़ता था। हमें खुशी है कि अब घर में नल लगने के कारण पीने का साफ पानी मिल रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। मोदी जी को थैंक यू। लेकिन गांव में नल से पानी की सप्लाई से कब्ल सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स थी। खवातीन को कई किलोमीटर दूर किसी चश्मे से पानी लाना पड़ता था। न घर का काम हो सकता था, न बच्चों की देखभाल मुमकिन थी। जिंदगी बस पानी की तलाश तक ही महदूद होकर रह गई थी। गांव के प्रधान को जब जल जीवन मिशन स्कीम के बारे में पता चला तो उन्होंने जिला इंतजामिया से राब्ता किया और गांव के हर घर के आंगन में नल से पानी मिलने लगा। जल जीवन से पहले हमारे गांव में ये उमला और तारू में हमारे लेडीज़ उनको बहुत प्रॉब्लम था। पानी नाले से लेकर आना पड़ता था। ये मोदी गवर्नमेंट ने जल जीवन योजना बना के हमारे गांव के लिए बहुत फायदा हुआ है। पंचायत का दूसरा गांव तारू है जहां तकरीबन 112 मकानात हैं। यहां जल जीवन मिशन का काम काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है। गांव के बालाई हिस्से में तकरीबन 20,000 लीटर का पानी का टैंक बनाया गया है। लद्दाख के इन खुश्क बेजान पहाड़ों के दरमियान जहां पानी की रिसाई इंतहाई मुश्किल है, वहां जल जीवन मिशन ने लोगों की जरूरत पूरी की है और पानी की तलाश में भटकने वाली खवातीन के पांव पर पड़े छालों को मरहम दिया है। आज इन खवातीन के चेहरों पर खुशी जाहिर होती है क्योंकि पीने का साफ पानी घर बैठे उन्हें दस्तयाब है।
मैं उमला गांव में इस वक्त मौजूद हूं और कहा जाता है कि यह अंतिम जो है बसावट यहां पर है और इसके आगे नुब्रा वैली लगती है और उससे कहीं आगे जाकर के पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। तो ये अंतिम जो निवासी यहां पर रहते हैं, लोग यहां पर रहते हैं और ऐसी जगह पर भी यहां पर नेटवर्क तक काम नहीं कर रहा है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर पानी पहुँचा है और लोगों को चेहरे में काफ़ी खुशी है और वो केंद्र सरकार की इस योजना का धन्यवाद भी कर रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मेहदी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, ले। और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। भारतीय टीम आज 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना हो गई है। राहुल भारतीय टीम के साथ दुबई नहीं गए हैं, उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया है। कोविड टेस्ट मनफी आने के बाद राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।